दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस डॉग ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं उसके नाम में ऑस्ट्रेलिया का जिक्र होता है, मगर वो ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती है, ना ही वहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है। हाँ, सुनने में थोड़ा विचित्र लगता है मगर ये बिल्कुल सही बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिग्विजय और स्वागत है आपका द एनिमल कॉर्नर पर। दोस्तों आज हम जिस डॉग ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड। इसके नाम में ऑस्ट्रेलिया आता है, इसीलिए कई लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि इस डॉग ब्रीड का ओरिजिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हुआ था, मगर ये बिल्कुल भी गलत बात है। इस डॉग ब्रीड का ओरिजिन जो है वो वेस्टर्न यूएसए से हुआ है अराउंड ईयर 1840s। बहुत से लोग इस बात को लेकर अपनी अपनी अलग अलग राय देते हैं कि क्यों इस डॉग ब्रीड के नाम में ऑस्ट्रेलिया लगा हुआ है, मगर किसी के पास भी इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि इस डॉग ब्रीड के नाम में ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है। इस डॉग ब्रीड की हिस्ट्री को लेकर हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, मगर कुछ लोगों का मानना है कि ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड डॉग ब्रीड जो है वो स्पेन में ओरिजिनेट हुई थी और इसका इस्तेमाल शेफर्ड पीपल किया करते थे। फिर जब जो शेफर्ड लोग थे उन्होंने इस डॉग ब्रीड को ऑस्ट्रेलिया के रास्ते से लेकर यूएसए पहुंचाया, इसीलिए इस डॉग ब्रीड का नाम ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड रख दिया गया। यूएसए पहुंचकर 19th और 20th सेंचुरी में इस डॉग ब्रीड में काफ़ी सारी तब्दीली हुई, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, फिर हमारे सामने जो मॉडर्न ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड डॉग ब्रीड है वो हाजिर हुई। इस डॉग ब्रीड को ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड के अलावा भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि स्पेनिश शेफर्ड, पेस्टर डॉग, बॉबटेल, न्यू मैक्सिकन शेफर्ड, कैलिफोर्निया शेफर्ड और ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड। तो यार ये थी कुछ बातें ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड की हिस्ट्री के बारे में। अब अगर देखें इस डॉग ब्रीड के अपीयरेंस को, तो ये एक मीडियम साइज डॉग ब्रीड है जो दिखने में बहुत हद तक एक बॉर्डर कॉली और एक इंग्लिश शेफर्ड की तरह नज़र आते हैं। अगर इसके कलर को हटा दें तो ये बिल्कुल एक बॉर्डर कॉली की तरह ही नज़र आते हैं। वेट के बारे में बात करें तो एक मेल ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड का वज़न जो है वो 18 से 32 किलोग्राम तक होता है और एक फ़ीमेल का वज़न 10 से 29 किलोग्राम तक। अगर बात करें इस डॉग ब्रीड के हाइट के बारे में तो एक मेल की हाइट 48 to 58 सेंटीमीटर होती है और एक फ़ीमेल की हाइट 46 to 56 सेंटीमीटर होती है। एक ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड में आपको कई सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे, मगर एक डॉग में या तो ट्राई कलर होगा या फिर बाई कलर, यानी कि एक ही डॉग में या तो 3 कलर आपको देखने को मिलेंगे या फिर 2 कलर। अब इन कलर्स में होते हैं ब्लैक, ब्लू, रेड, मर्ल, ब्राउन, कई सारे कलर्स आपको देखने को नजर आएंगे। सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली इस डॉग ब्रीड की बात जो है वो है इसकी आँखें। इस डॉग ब्रीड को घोस्ट आइड डॉग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनकी आँखें जो है बहुत अलग होती है। इस डॉग ब्रीड के कई सारे डॉग्स में आपको हेटेरोक्रोमिया देखने को मिल जाएगा, मतलब दोनों आँखों का कलर एक दूसरे से अलग होना। और अगर इस डॉग ब्रीड में आपको हेटेरोक्रोमिया नहीं भी देखने को मिले तब भी इस डॉग ब्रीड की आँखें जो है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक होती हैं। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड का कोट जो होता है वो मीडियम साइज कोट होता है, यानी कि इसके बाल थोड़े से लंबे होते हैं और इनका कोट जो है वो वाटर रेजिस्टेंस होता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड के टेम्परामेंट और उसके स्वभाव के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड जो है एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है। इन्हें रोज़ एक अच्छे खासे वर्कआउट और एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास एक बहुत ज़्यादा जगह है इन्हें वर्कआउट, इन्हें एक्सरसाइज करवाने की, तभी आप इन्हें अपने पास रखें। अपने एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा हाई होने के कारण इस डॉग ब्रीड को खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक आप इनसे काम करवाते रहेंगे इन्हें बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड को नई बातें सीखना, नई ट्रिक्स सीखना और नई जो भी कमांड देंगे आप इन्हें, वो इन्हें सीखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इन्हें हमेशा आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखाते रहें। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड डॉग ब्रीड है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं। इन्हें लोगों से प्यार करना, दूसरे जानवरों से प्यार करना बहुत पसंद होता है। अपनी फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं और जिनसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड एक काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, तो आप इसे कुछ भी नया सिखाएंगे ये आसानी से सीख लेंगे। तो आपको इस डॉग ब्रीड को ट्रेन करने में बिल्कुल भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस डॉग ब्रीड को मस्ती करना, खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो जब अगर आप इनके साथ नहीं खेलेंगे या इन्हें एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे तो ये खुद ब खुद अपने कुछ ना कुछ नए गेम इन्वेंट कर लेंगे और उन्हें दूसरों के साथ खेलना शुरू कर देंगे। इस डॉग ब्रीड को वेलक्रो डॉग के नाम से भी जाना जाता है। वेलक्रो वो चीज़ होती है जो बैग्स में, शूज़ में इस्तेमाल किया जाता है, जो आपस में चिपक जाते हैं। तो इसी के लिए इस डॉग ब्रीड का नाम ये पड़ा है क्योंकि ये अपने ओनर के हमेशा नज़दीक ही रहते हैं, या यूँ कहें कि उनसे हमेशा चिपके ही रहते हैं। इन्हें अपने ओनर के आसपास होना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इस डॉग ब्रीड का बिहेवियर जो है बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा होता है। इन्हें बच्चों के साथ खेलना, मस्ती करना बहुत पसंद होता है। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो आपको कई सारे डॉग शोज़ में, डॉग स्पोर्ट्स में आसानी से देखने को मिल जाएंगे क्योंकि इन्हें कई सारी ट्रिक्स आती हैं और ये सभी ट्रिक्स आसानी से सीख जाते हैं।
इनके पिछले पैर और इनके हिप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, जो इन्हें तेज़ रफ्तार में दौड़ने में काफ़ी मदद करते हैं। इस डॉग ब्रीड की छलांग जो है वो भी काफ़ी ऊंची होती है, ये करीबन 4 फीट तक ऊपर कूद सकते हैं। अब बात करते हैं इस डॉग ब्रीड की हेल्थ को लेकर। तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी डॉग ब्रीड है, मगर कई बार देखा गया है कि कुछ बीमारियां इनके शरीर में अपना घर कर लेती हैं। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड में सबसे ज़्यादा हेल्थ इशू जो है वो इनकी आँखों में होता है। कई बार इनकी आँखें जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और इन्हें देखने में बड़ी समस्या होती है। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड्स में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी जो है वो एपिलेप्सी भी है, जो कि सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड्स में ही देखी जाती है। ग्रूमिंग के बारे में बात करें तो यार, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस डॉग ब्रीड का कोट जो है वो थोड़ा सा लंबा होता है, तो ये साल के 12 महीने शेड करते हैं। अब आपको इनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे इनके बालों से आपको कोई तकलीफ़ ना हो। इन्हें हफ्ते में एक बार ब्रश कर दें, इनके लिए काफ़ी होगा। तो जो वीक बाल होते हैं, जो बाहर लगे हुए बाल होते हैं, वो आसानी से निकल सकेंगे और वो इधर उधर उड़ेंगे नहीं। आप इस डॉग ब्रीड को एक बेसिक बाथ दे सकते हैं, मगर ज़्यादा नहलाना भी इनके लिए ठीक नहीं होगा। ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड का इस्तेमाल जो है वो बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि इन्हें एज अ सर्चिंग डॉग इस्तेमाल करते हैं लोग, एज अ डिटेक्टिव डॉग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनकी सूंघने की शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। पुलिस भी इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल करती है। इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल एज अ थेरेपी डॉग भी किया जाता है, क्योंकि ये अपने पार्टनर के साथ हमेशा रहते हैं और उन्हें खुश रखते हैं। इस डॉग ब्रीड का इस्तेमाल जो है वो कई सारी मूवीज़ में भी किया गया है, क्योंकि इस डॉग ब्रीड को कई सारी ट्रिक्स आती हैं और ये कोई भी ट्रिक या कोई भी कमांड आसानी से सीख लेते हैं, तो मूवीज़ में इन्हें रखना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड डॉग ब्रीड के बारे में। अगर आपके पास कोई सुझाव या फिर कोई शिकायतें हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। ऐसे ही डॉग ब्रीड्स के इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स के लिए बने रहिए द एनिमल कॉर्नर पर, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।